हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम फिर एक बार नया सवाल लेके आए हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान अच्छी तरह से देना है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान में दोगे तो आपको 100% क्या हो जाएगा, उसका आंसर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, ऑन द मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। तो हमें मालूम है एमसीक्यू टाइप की एग्जामिनेशन होती है। हम हर बार 12th के स्टूडेंट हैं, हमें एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है। ठीक है, विथ 3 पॉसिबल आंसर। तो हमेशा कितने आंसर होते हैं, 4 आंसर होते हैं। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है इसमें सिर्फ 3 ही आंसर है। तो इन तीनों आंसर में से हमें क्या करना है, देखते हैं आगे क्या कहा है। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन से, और इसके आंसर कितने हैं, 3 आंसर है। कितने आंसर है इसके, हर क्वेश्चन के लिए आंसर कितने हैं, 3 आंसर है। ठीक है, अब देखो और क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। जो कैंडिडेट है, जैसे कि आप हो वहाँ पर, तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देने हैं। मोर देन 4 से ज़्यादा, मतलब आपको 5 में से 4 क्वेश्चन बराबर देने हैं, या फिर 5 में से 5 भी क्वेश्चन क्या करने हैं, बराबर सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं, जस्ट बाय गेसिंग, यानी कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको सिर्फ गेस करना है, ये आंसर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे गेस करके आपको आंसर निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 4 और 5, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 5 क्वेश्चन है। तो एक से क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कितने आंसर दिए, 3 आंसर दिए। तो 3 आंसर में से क्या होगा, एक ही आंसर राइट होगा। ठीक है, एक ही आंसर सही होगा, बाकी के 2 आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। तो 3 आंसर में से एक ही हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, एक ही आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। बाद में बाकी के जो 2 है वो क्या हो गए, गलत हो गए। तो पी हमने निकाल दिया। अब वैसे ही क्यों निकालते हैं, क्यों क्या है, 1 माइनस पी होता है। तो 1 में से 1/3 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो 3 इंटू 1 3, 3 में से 1 चला गया, कितना गया, आ गया 2। तो 2/3 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 3 में से एक ही बराबर आएगा, हमेशा याद रखो, 3 के 3 आंसर हमारे बराबर नहीं आएंगे। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट, बी एन और पी। एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, बी मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन, एन मतलब कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। बराबर आने के चांसेस कितने हैं, 1/3। 3 में से सिर्फ एक ही आंसर बराबर आ सकता है। अब इस पर से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी हैव, क्या मालूम है हमें, वी हैव क्या फॉर्मूला है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स और क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखो फॉर्मूला को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कैंडिडेट है वो क्या करता है, 4 मतलब 4 या फिर 4 से ज़्यादा। तो देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हमें एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्या होना चाहिए, 4 या फिर 4 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ठीक है, एक्स जो है वो 4 है या फिर 4 से बड़ा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 निकालना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर 5 के 5 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है, टोटल क्वेश्चन है 5, सी, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है। पी, पी हमने निकाला है, क्या है, पी की वैल्यू है 1/3 रेज टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है। वैसे क्यू हमने निकाला है, क्या आया है, 2/3 रेज टू, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में है एन माइनस एक्स, यानी एन और एक्स यहाँ से देना है, एन और एक्स, तो क्या होगा यहाँ पर 5 - 4। तो इसको हमने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब इसको लेते हैं, क्या है, एन की वैल्यू 5, सी एक्स की वैल्यू 5, पी, पी मतलब
1/3 रेज टू कितना है यहाँ पर 5, क्यू मतलब 2/3 रेज टू n-x है, यानी कि 5 - 5। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 5 में से 4 चला गया, कितना आ गया 1 आ गया। मैंने आपको बताया था अगर दोनों का डिफरेंस सेम आएगा तो उसका आंसर क्या होता है, ऊपर वाला मतलब 5 होता है, ठीक है। अब देखो अब 1/4 और 3/4 है ब्रैकेट में है, तो 1 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, यानी कि 1 × 1 × 1 × 1 क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, और नीचे क्या है 3 है, 3 का हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 3 × 3 × 3 × ज़्यादा होगा क्या 3 × 3 3 × 3 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, एज इट इज रख देते 3/4। 1/4 मतलब 1 नहीं आता, याद रखो। 5 में से 4 चले गए, कितने आ गए 1 आ गए, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। प्लस को प्लस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो अब सॉल्व करो इसको, 5C5 दोनों भी सेम है, दोनों की देखो सबट्रैक्शन कितनी आती है 0 आती है। मैंने बताया था अगर दोनों सेम हो गए या फिर दोनों की सबट्रैक्शन 0 आ गई तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो 1 × यहाँ पर देखो 1/5, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है 1 × 1 × 1 × 1 × 1 क्या आएगा आंसर इसका 1 ही आएगा। अब देखो 3 का अलग आएगा 3 × 3 × 3 × 3, तो उसका आंसर हमें मालूम नहीं, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 3/5। 5 में से 5 चला गया, कितना आ गया 0 आ गया। समथिंग रेस टू 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 3/1 होता है, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3/4 और ये +1 कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। और अब देखो 5 × 1 × 2 कितना आ जाएगा 5 2 10 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखो 1 से मल्टीप्लाई करना है सभी को, क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा। तो 1 आएगा, ऊपर नीचे क्या आएगा 3/5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/5। 10 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। अब देखो 3/5 को सॉल्व करो, क्या आंसर आता है 3/5 मतलब क्या 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 5 बार। तो देखो 3 3 को कितना आता है 9 9 3 को 27 27 3 कितना आता है, देखो यहाँ पर कर लो 27 3 9 7 21 3 2 7 21 आता है, और उसको और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3 1 3 3 8 24, तो 2 4 3, तो 3/5 का आंसर क्या आता है 243 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये संभावना हो गई कि जो बच्चे 4 या फिर 4 से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे सही सॉल्व करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 11/240, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम क्या करेंगे अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।